हाय डियर शिक्षक साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि सभी शिक्षक जुड़े हुए हैं सक्षमता 5 के लिए, तो आज के इस क्लास में हम लोग फिजिकल एजुकेशन का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि सक्षमता 1, 2, 3 और 4 का निचोड़ होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मैं 51 नंबर से प्रश्न लिया हूँ। इसका मतलब इससे पहले 50 प्रश्न मैं इसके पहले वीडियो में करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जितना भी फिजिकल एजुकेशन का क्लास कराया हूँ उसका लिंक दे दूँगा और एक PDF मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप इसे प्रतिदिन देखते रहिए, यहीं से प्रश्न आएगा, फिर क्लास आगे भी कराऊँगा। पेशियों में खिंचाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो अचानक और अत्यधिक खिंचाव इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, ओलंपिक के छल्लों में नीला रंग किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। आपके एग्जाम में 80 प्रश्न में कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपका ओलंपिक से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, फास्ट ब्रेक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बास्केटबॉल में। फास्ट ब्रेक बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। यदि आप चैनल को देखते हैं, जुड़े हैं, तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़ ज्वाइंट्स होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल 3 प्रकार का ज्वाइंट्स होता है। किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो ये प्लीहा को, स्प्लीन को रक्त बैंक कहा जाता है। खो खो खेल में बैठने वाले खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? जो खो खो में बैठे होते हैं उनको कहा जाता है चेजर। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये प्रश्न मैं बहुत बार किया हूँ, आप सभी कमेंट में जवाब दीजिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन बी और सी तो होता है जल में घुलनशील, विटामिन के इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, फेंकने वाले खेलों में शरीर का कौन सा नियम प्रभावी होता है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा कोणीय वेग। क्या हो जाएगा? कोणीय वेग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा में ABC का पूर्ण रूप क्या है? तो ABC का पूर्ण रूप होता है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ज्यूरिख में स्थित है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा अग्न्याशय में। देखिए 80 फिजिकल का जो प्रश्न होगा, चाहे आप 6 to 8 या प्राइमरी लेवल पे हैं, 6 to 8 का ही पूछा जाता है, 9th 10th फिजिकल एजुकेशन के यानी शारीरिक शिक्षक हैं, तो 80 प्रश्न में से कम 30 प्लस प्रश्न आपके विज्ञान से होता है और बाकी 20 प्रश्न खेल जगत से होता है, तो 50 हो गया, और 30 फिजिकल प्रश्न होता है। तो आप लोग ऐसे ही इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं, नहीं देखते हैं, अपना लाइक ज़रूर नहीं करते हैं, आपको विश्वास है कि इस चैनल से आप में अलग एनर्जी उत्पन्न होती है और आप निश्चित ही सफल होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये ऑप्शन है लॉन टेनिस से है। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक। ये CDP का प्रश्न था। मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की मानक दूरी 42.195 किलोमीटर होती है। हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसे लिगामेंट कहा जाता है।
आगा खां कप किस खेल की प्रसिद्ध प्रतियोगिता है? तो ये हॉकी की प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। रक्त का थक्का जमने में विफलता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये 1 to 5 के जनरल प्रश्न में भी पूछा जाता है, विटामिन के। नेक्स्ट है, कबड्डी के खेल में लोना मिलने पर कितने अतिरिक्त अंक मिलते हैं? तो 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। कितने अतिरिक्त अंक मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। खेलों में सीडिंग पद्धति का क्या उद्देश्य है? तो खेलों में सीडिंग पद्धति का अच्छे खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में आपस में टकराने से रोकना। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के खेल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.55 मीटर। पिवोटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? तो फीमर ये जांघ में पाई जाती है और सबसे छोटी स्टेपिस कान में पाई जाती है। टेनिस में लव शब्द का अर्थ क्या है? लव बॉल। तो 74 का सही जवाब हो जाएगा 0 स्कोर। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेलों 1951 में जिसकी शुरुआत हुई थी, आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो मानव शरीर में कुल 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन B12 को में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कोबाल्ट खनिज पाया जाता है। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आरक्षित खिलाड़ियों सहित, मतलब उसमें कुल खिलाड़ी की बात किया गया है तो ऑप्शन हो जाएगा 12। खेलते वक्त 7 होते हैं और 5 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। पुलअप्स व्यायाम से शरीर के किस हिस्से की शक्ति मापी जाती है? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा कंधे और बाहों की। भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह SC बक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा ने। शिक्षा में करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डीवी ने ये दिया था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में पैल्स्ट्रा का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये कुश्ती स्कूल के रूप में किया जाता था। किन्हीं 2 हड्डियों के बीच के कोण का कम होना क्या कहलाता है? तो ये फ्लैक्शन कहलाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किस महान खिलाड़ी को जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से हम लोग जानते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ACI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। खेलों में गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये PT उषा को गोल्डन गर्ल यानी उड़न पड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अभी प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अब्राहम मास्लो ने दिया था। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न, खो खो मैदान की मानक लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो 27 मीटर और 16 मीटर।
बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो 92 का सही जवाब हो जाएगा मोइनुल हक स्टेडियम पटना। अब बनने जा रहा है, बन गया है नालंदा में। हड्डी के टूटने को क्या कहा जाता है? जिससे हड्डी त्वचा को फाइबर बाहर आ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? वयस्क अवस्था में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 26। वॉलीबॉल में एंटीना की कुल लंबाई कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में एंटीना की कुल लंबाई 1.8 मीटर होती है। खेलों में हाइपर एक्सटेंशन का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोड़ का अपनी सामान्य सीमा से अधिक सीधा होना। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मन की 3 अवस्थाओं में से कौन सी नैतिकता पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुपर ईगो। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है बिहार खेल रत्न। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ईडन गार्डन स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। और आज का आखिरी प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, श्वसन प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? नाक में, हृदय में, वायुकोश में, श्वास नली में, श्वसन नली में। तो इस प्रश्न का भी जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चाहते हैं आप PDF पाना, ग्रुप में जुड़ना, तो 9771706444 पर 249 पे करेंगे और हाय लिख के अपने व्हाट्सएप नंबर से इसी व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। धन्यवाद।